मित्रों नमस्कार। मुग्धा एस्ट्रो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। मैंने पिछले एपिसोड में आप सबको शुभ कर्तरी योग के बारे में बताया था। 7 शुभ योग बताए थे जो हमारी जन्म कुंडली में होते हैं तो विशेष सुफल प्रदान करते हैं। आज हम आपको पाप कर्तरी योग के बारे में बताएंगे। अगर पाप कर्तरी योग हमारी कुंडली में होते हैं तो हमारे काम में बाधाएं आती हैं, सुख सुविधाएं खराब होती हैं और कभी कभी हमें बहुत सारी कठिनाइयों का जीवन में सामना करना पड़ता है। तो आइए जानें कि शुभ योगों के साथ अशुभ योग क्या होते हैं और ये कुंडली में किस प्रकार से काम करते हैं। जैसे शुभ कर्तरी योग में लगन से दूसरे और 12वें भाव में शुभ ग्रह होते हैं तो उसे शुभ कर्तरी योग कहते हैं। इसी प्रकार लगन से दूसरे भाव और 12वें भाव में अगर पाप ग्रह हैं और अशुभ ग्रहों की स्थिति है तो इसे पाप कर्तरी योग कहते हैं। ये पहला पाप कर्तरी योग हुआ जो लगन के दोनों तरफ पाप ग्रहों के होने के कारण बनता है। एक और अशुभ योग के बारे में बताती हूँ। यदि जन्म लगन पाप ग्रह या अशुभ ग्रह से युक्त हो तो अशुभ फल होता है, यानी लगन में ही पाप ग्रह मौजूद हो और लगन का स्वामी भी वहीं मौजूद हो तो भी ये अशुभ योग है। इस योग को रखने वाला व्यक्ति स्वभाव से अच्छा नहीं होता, कामी होता है, दूसरों की धन संपत्ति को हड़पना चाहता है, जीवन में असफलताओं का सामना करता है, उसे दुर्भाग्य पग पग पर बाधा पहुंचाता है, यानी ये योग अच्छा नहीं होता है। अगर किसी कुंडली में ऐसा योग है तो हमेशा पूजा से उस पाप ग्रह को शांत करवाएं, अशुभ योग के लिए प्रार्थनाएं करें और काम करते समय ध्यान रखें कि ये अशुभ योग हमारी जन्म लगन पत्रिका में है, ये हमें नुकसान ना पहुंचाए। तो निर्णय लेते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें, अपनी भावनाओं पर संयम रखें और हो सके तो लोगों से ऐसी कोई बात ना करें जिससे आपकी अपनी बात बिगड़ जाए। आइए आगे चलते हैं और कुछ अशुभ योगों के बारे में जानते हैं, उनके होते हुए हमें क्या नुकसान होते हैं। जैसे एक केमद्रुम योग है, ये भी योग आपको बहुत हानि पहुंचाता है। इसमें क्या होता है कि चंद्रमा के दोनों ओर कोई भी ग्रह नहीं होता। चंद्रमा लगन से हम अगर देखें तो दोनों घर खाली होते हैं। तो जब केमद्रुम योग बनता है तो उसका फल ऐसा होता है कि जब ये जन्म लेने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, यानी उसके जीवन की समस्याएं खत्म होती ही नहीं। एक समस्या खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है। उसे अपने गलत कार्यों के कारण जीवन में पछताना पड़ता है, यानी उसके अपने निर्णय भी गलत हो जाते हैं। आर्थिक दृष्टि से वो कमज़ोर ही रहता है, आजीविका के लिए हमेशा परेशानी बनी रहती है और कभी कभी तो ऐसा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर भी हो जाता है, यानी ये बहुत ही अशुभ योग है। केमद्रुम योग अगर कुंडली में दिखाई पड़े तो बहुत सावधानी के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए और जहाँ तक हो सके घटनाओं दुर्घटनाओं को टालने की कोशिश करनी चाहिए। पारिवारिक दृष्टि से देखें तो ऐसा व्यक्ति साधारण होता है, इसके संतान के साथ भी अच्छी बनती नहीं है, यानी संतान के द्वारा भी ये पीड़ित होता है, कष्ट पाता है। स्त्री भी ऐसे व्यक्ति की अच्छे स्वभाव की नहीं होती, चिड़चिड़ी होती है। ऐसा कह सकते हैं कि जब आपकी परिस्थितियां खराब होती हैं तो रिश्ते भी खराब होते हैं, यानी पुत्र पत्नी से ऐसे व्यक्ति की नहीं बन पाती। परंतु जब कुंडली में ऐसे ग्रह आते हैं तो मनुष्य को धैर्य बनाना चाहिए, ग्रहों की पूजा करनी चाहिए और हमेशा ऐसा सोच के चले कि काम तो बनेंगे पर ज़रूरी नहीं है कि ना बने, और अगर ना बने तो फिर आप अपने परिवार से तो कम से कम संबंध अच्छे रख ही सकते हैं, यानी उन पर चिल्लाएं नहीं, गुस्सा न दिखाएं, इतनी ज़्यादा बातचीत ना बिगड़ जाए कि संबंध खराब हो। ये योग इसीलिए बताए जाते हैं ताकि आप उन योगों से सावधान हो जाएं। अच्छे योगों का तो फल अच्छा होता है तो व्यक्ति सावधान हो या ना हो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आता, पर अशुभ योग घटके रहते हैं तो आपको इनसे सावधान होने की हमेशा ज़रूरत होता है।
कुछ परिस्थितियों में केमत ध्रुव योग भंग भी होता है। तो आइए बताते हैं कि किन किन परिस्थितियों में केमत ध्रुव योग भंग हो सकता है। जैसे कि कुंडली में केमत ध्रुव योग तो हो, परंतु चंद्रमा को सभी ग्रह देखते हो, यानी चंद्रमा शुभ ग्रहों से देखा जाता हो या शुभ ग्रहों की दृष्टि उनके ऊपर हो, तो फिर जातक का फल अशुभ नहीं होता, वो दीर्घायु होता है और अपने शत्रुओं को धीमे धीमे विनाश करता है, यानी उसे सफलता मिलती है। अगर शुभ ग्रहों का दृष्टि उसके ऊपर बन रही है या उसको शुभ ग्रहों का फल प्राप्त है, कहने का मतलब किसी की पंचम दृष्टि पड़ रही है, किसी की नवम है या किसी की सप्तम है पर शुभ है, तो फल अच्छा हो सकता है। पूर्ण बली चंद्रमा शुभ स्थान पर वृष कर्क कन्या वृश्चिक मकर मीन इनका हो, बुध गुरु शुक्र अगर साथ में है तो केमत ध्रुव योग भंग हो जाता है। ऐसा जातक प्रसिद्ध सुखी आनंद पूर्वक भी जीवन व्यतीत करता है अगर उनके साथ में ये शुभ ग्रह बैठे हैं और केमत ध्रुव योग बन रहा है। चंद्रमा शुभ ग्रह से युक्त हो, गुरु से देखा जाए तब भी योग भंग हो जाएगा। चंद्रमा 10वें भाव में हो, उच्च का हो, गुरु की पूर्ण दृष्टि हो, ये योग भंग होगा। केमत ध्रुव योग भयंकर होता है। जातक पारिजात में इसके बारे में कहा गया है कि जन्म समय में यदि केमत ध्रुव योग हो तो उसकी कुंडली में राजयोग भी हो तो राजयोग विफल हो जाते हैं। तात्पर्य हमारा कहने का ये है कि अगर कुंडली में केमत ध्रुव योग बनता है तो आप सावधान रहें और उतने ज़्यादा शुभ फलों के लिए ललायित ना हो जितना कि नॉर्मल योगों में या शुभ योगों में होता है। केमत ध्रुव हमेशा बाधा पहुंचाने वाला योग है, आपको कठिनाइयों से गुजरना ही पड़ेगा। एक और अशुभ योग है, उसे दरिद्र योग कहते हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। लगन या चंद्रमा से चारों ही केंद्र खाली हों, उसमें कोई ग्रह ना हो या चारों के केंद्र स्थानों में पाप ग्रह हो तो फिर दरिद्र योग बनता है। अब इसमें क्या फल होता है, आइए जानते हैं। दरिद्र युग में जन्म लेने वाला व्यक्ति चाहे अरबपति के घर में पैदा हो तो भी दरिद्र जीवन बिताने को मजबूर होना पड़ता है, आजीविका के लिए भटकना पड़ता है। कहने का तात्पर्य धन होगा, धननाश हो जाएगा या आपके संबंध खराब जाएंगे, आपके पिता आपको अपने घर से निकाल देंगे, संपत्ति से वंचित कर देंगे। ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि उस धन का आप उपभोग नहीं कर पाएंगे। दरिद्र योग भी आपको नुकसान करता है। तो अब आप कुंडली को ध्यान से देखें, अगर ऐसा योग है तो भी सावधान हो जाएं। चंद्रमा सूर्य के साथ किसी नीच राशि से देखा जाए तो दरिद्र योग बनता है। लगन में क्षीण चंद्रमा अष्टम स्थान में कोई पाप ग्रह बैठा हो और शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो भी दरिद्र योग बनता है। राहु के साथ चंद्रमा बैठा हो, पाप ग्रह से दृष्ट हो तो भी जातक निश्चय ही दरिद्री जीवन यानी धन से हीन जीवन जीता है। ऐसा मैंने बहुत कुंडलियों में देखा है जहाँ चंद्रमा राहु से पीड़ित था, क्रूर ग्रह से दृष्ट था, अष्टम में था तो धना अभाव पूरे जीवन बना ही रहा। यदि राहु के साथ बैठा चंद्रमा और पाप ग्रह से दृष्टि से युक्त है तो यकीन जानिए आपको जीवन में धन की हमेशा कमी, कठिनाई, दरिद्रता जिस एक शब्द आता है वो देखना ही पड़ेगा। नीच राशि पर या शत्रु क्षेत्रीय चंद्रमा लगन में केंद्र में पड़ा हो या त्रिकोण में पड़ा हो या 6, 8, 12 में गुरु पड़ा हो तो भी दरिद्री योग बनता है, यानी गुरु से कम 5 घरों के फल प्रभावित होते हैं। अगर यही गुरु 6, 8, 12 में चला जाएगा तो भी धन की हानि होगा, जीवन में धन वैभव की कमी रहेगी, दरिद्र योग घटित होगा। नीच राशि या शत्रु ग्रह में पाप ग्रह के वर्ग में शनि शुक्र परस्पर एक दूसरे को देखते हो, यानी शुक्र शनि की या तो युति हो या दृष्टि हो तो भी ये लक्षण घटित होते हैं। जातक राजकुल में भी जन्मे तो भी दरिद्री जीवन जीता है। इस प्रकार आप समझें कि ये जो दरिद्र योग है, पाप कर्तरी योग है और अशुभ दृष्टियों के कारण पीड़ित ग्रह लगन है
तब भी हमें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। एक योग शकट योग है, इसमें भी बड़ी विपरीत और कठिन परिस्थिति रहती है, उसके बारे में भी जान लें। चंद्रमा से छठे या आठवें भाव बृहस्पति हो तथा कुंडली में लगन से केंद्र स्थान में गुरु ना हो तो ऐसी स्थिति को शकट योग कहते हैं। शकट योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति अभागा होता है, उसको जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव देखने पड़ते हैं। ऐसे व्यक्ति अप्रसिद्ध साधारण स्तर का जीवन जीते हैं, कर्ज के भार में जीवन भर दबे रहते हैं, सगे संबंधी भी उनसे घृणा करने लगते हैं, यूँ कहें दूरी बनाने लगते हैं, क्योंकि शकट योग में संकट तो खत्म ही नहीं होंगे। लोग कितने बार आपकी सहायता करेंगे तो निश्चय ही दूरी बनाएंगे। जिसकी कुंडली और लगन और सप्तम स्थान में सूर्य आदि सभी ग्रह स्थित हों तो भी शकट योग बनता है। इस योग में उत्पन्न होने वाला बालक या बालक कहें, बालिका कहें, जातक कहें, इनको कठिनाई भरा जीवन जीना पड़ता है। शकट योग में अक्सर कठिनाइयाँ रहती हैं, ऐसे लोग असंतुष्ट रहते हैं, असफल रहते हैं और व्यवहारिक भी नहीं हो पाते। इस प्रकार ये योग भी आपकी सफलता में बहुत बाधक है। इस योग के रहते हुए भी कुंडली में सावधान रहना चाहिए। कभी भी आपको नॉर्मल या नॉर्मल से ऊपर का जीवन जीने का अवसर नहीं मिलेगा। इधर कोई खुशी आई नहीं, उधर कोई संकट खड़ा हो जाएगा। 6, 8, 12 भाव में गुरु हो और लगन किसी केंद्र में गुरु ना हो तो शकट योग बनता ही बनता है, ऐसा समझना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आज आपको 4-5 अशुभ योगों के बारे में जानकारी दी जो कुंडली में पड़ते हैं तो मनुष्य को अपने जीवन में बहुत उतार चढ़ाव कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति सुख पाते हुए भी सुख अनुभव नहीं करते। कहीं भी यात्रा में भी गए हैं तो भी परिवार के साथ उनका अनबन रहता है, कलेश रहता है, बाधाएं आ जाती हैं, कहीं एक्सीडेंट हो सकता है, कहीं बाहर जब कहीं यात्रा पे गए हैं तो अकल्पनीय घटनाएं घट जाती हैं। गए थे वो खुशी के लिए गए थे, लौट के आते हैं तो कोई तकलीफ लेके आते हैं। तो आप ध्यानपूर्वक अपनी कुंडली को देखिएगा, कहीं आपकी कुंडली में ऐसे शकट योग, संकट योग, केमद्रुम योग, पाप कर्तरी योग आदि तो नहीं है। आज का वीडियो इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।